मिली, जरा उठ के आना। एक जरूरी बात करनी है। खुशखबरी है, हम दोनों खुश रहने के लिए वो आ रहे हैं। हम दोनों को इंतजार करना है। उनके लिए हमने इंतजार किया, वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं। मैं चलती हूँ। दादाजी। जीती रहो बेटी। दादाजी, चाची आजकल बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। गाना गाना शुरू कर दिया ना। हाँ, वो सच है दादाजी। तूने उसके घर गई थी क्या? नहीं तो नहीं। टीचर के साथ हम जा रहे थे, तभी हमने सुना था। बहुत अच्छा गा रहे थे। पापा, आप ना वेंकटेश्वरा अंकल की दुकान से घुंघरू लेना, ठीक है? प्रोग्राम के लिए मास्टर ने कहा है कि अच्छा घुंघरू लेके देंगे। हर साल तुझे नए नए कपड़े गहने खरीदनी है। उत्सव होने के बाद तुम संभाल नहीं रही हो। सभी गहने इधर उधर फेंका पड़ा है। कम दाम में सोना नहीं मिलता है, मालूम है क्या? तुम दोनों के पास लिस्ट तो तैयार है ना? हाँ जी, नया आइटम्स पूरा टीचर के पास है। ठीक है, दोनों अंदर जाकर कुछ खा लो। लीजिए। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। बाला, बाबूजी, मैं तो चिदंबरम को आ नहीं सकता। वो सिर्फ मेरा शिष्य नहीं था, उससे मैं इतना प्यार किया। वो मेरा बेटा जैसा था। वो जगह उनका चिल्ड्रन का ही है। सब अच्छी तरह खत्म करके वापस आना दिलखुशी से। ठीक है बाबूजी। इतनी रात को तुम्हें कौन याद करा होगा? ए मालिनी, तुम्हारी बेटी की गले को कुछ हो गया। लीजिए। क्या हुआ? ये पानी पी लो। सर पर मारना है क्या? ये भगवान, रोटी जल गया। टेलीपैथी किसके बारे में इतनी देर सोच रही हूँ? चुप रहो। नमस्ते दादाजी। बैठो बैठो। आइए। यहाँ देखो, सब कुछ परफेक्ट रहना। राजा के घर से बुलावा आया है। कुछ तो वीणा पारंपरिक तरीका से सीखा है और मंदिर में इनाग्रेशन होने वाला है। उन लोगों का वीणा का काम तो हो गया, कल हम दे सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैंने तो बोलना भूल ही गया। स्वाति तिरुनाल कृति के बारे में चर्चा होने वाला है। राजा के घर में बीबीसी कंडक्ट करने वाला है। वो मुझे बुलाया और मैं भी सोचा क्यों नहीं जाना। मगर मेरे को तो कुछ चाहत नहीं है, पर जाने में तो कोई गलती नहीं है। ये तो मेरा भाग्य है। हाँ, हमारे बच्चों ने एक आर्ट प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला है। तू आज फ्री ना? बिजी तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं। हर साल जैसा इस साल भी सक्सेस करना। जान पहचान लोगों को शिष्य लोग आएंगे उधर, मगर हम किसी की लफड़े में ना जाने का। हमारा प्रोग्राम तो सबसे डिफरेंट रहना। अगर आप सबके पास एक आइडिया है तो अभी बोल देना। पापा,
जजेस के लॉबिक रूलिंग पार्टी के सपोर्ट होने से झगड़ा सब अपील नहीं होता है क्या? ओ सब कुछ होगा। हाँ, हमारी शंकर नंबीशन पुत्री का उस फंक्शन में गुरुवायूर से आए ना वो मेकअप वाला, वो तो बहुत अच्छा था। हाँ, क्षेमावती टीचर से पूछे तो बस फोन नंबर तो मिल जाएगा। होने दीजिए। मुझे मालूम है, महालक्ष्मी का ननंग है वो लड़की। पुरान इतिहासों की स्टेज में परफॉर्म करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक विषयों को हम स्टेज में लेके आना। बहुत बढ़िया, वही हम मांगते हैं। जो कुछ मन में आता है सबके पास डिस्कस करो, जो कुछ मन में आता है सबको लिखो। ये भी तो होगी ना तेरे सपोर्ट के लिए। मेरे बात तो सही है ना? ठीक है दादाजी। सुबह 4 बजे पूजा शुरू करना है, खाना और प्रैक्टिस। कोई अगर इसे फॉलो नहीं करेगा तो उसे जरूर मारूंगी। हाँ, वही चाहिए। परसों तो मंडे होगा। चिट्टिरई 29 नाड़ी गई, 1 हाथसी 9 नाड़िका और 3 सेकंड्स है। ये तो शुभ दिन है। हाँ, मंडे से हम प्रैक्टिस चालू कर देंगे। कोई भी कहानी हो, हम जब नाचते हैं तब हमारा सारा ध्यान हमारे ताल में होना चाहिए। तभी जो प्रोग्राम देखने आएंगे उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। हरी भैया, प्रैक्टिस करो। सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उम्मीद है सब अच्छे करेंगे। ऐसे ही कोशिश करेंगे तो प्राइज हमें ही मिलेगा। लिरिक्स तो पूरा हो गया, लेकिन राग के बारे में हम लोग बात नहीं किए ना। ठीक है, कोशिश करेंगे। आज ये काफी है। ओह, चलते हैं। हरी भैया, मेरी एक छोटा सा अपेक्षा है। क्या है कि इसी बार अच्छा स्टूडियो से प्रोफेशनल से काम करना है। तैयार तकदमी तैयार। क्या इसी स्टाइल हमको नहीं चाहिए। सब कुछ तो लाइव होना चाहिए। इसमें ही पंच होगा ना, ठीक है ना? पंच ज्यादा हुआ तो बॉडी पंचर हो जाएगा। चलो प्रैक्टिस करो। ये अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। सुपर। ए, व्हाट इज दिस मैन? लव करता हूँ, लव यू सो मच। होय, पता है ना वो मेरा मामू का बेटा है, वो तुम्हें बहुत मारेगा। वो मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है। रेचल, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम भी मेरे फ्रेंड हो।
आसमान में खुशी से उड़ने वाली तितली को ही फ्रेंडशिप कहते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। दोस्ती में ज्यादा प्यार होगा। अच्छा, ये तो धोखा खाया दिल की जुबानी है। अब सुनो भैया, मुझे एक जानकारी चाहिए। तुम्हें सच बोलना है। पानी डाल लो इसमें। 30 रुपए के लिए पानी नहीं चाहिए। अभी पूछो। सच में बताओ, ये सुभद्रा कौन है? तेरे प्रश्न को सच समाधान मैं दूंगा। नागपुर का नागिनी, गोरखपुर का चामड़ी, अंधेरी का भुवनेश्वरी की जैसे सच्ची मन वाली। आप इतना बुराई करोगे ये मैं कभी नहीं सोचा था। सुंदर लड़की को देख के हर कोई देखने आएगा। पवी के नाम से एक लड़का था, उनको शादी करूंगा बोल के उनको उत्साह करके शादी के पहले दिन किसी डांसर के साथ भाग गया। शादी होने के बाद वो आया, लेकिन ग्राम का लोग और रिश्तेदार उनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन किसी की याद पे आज भी वो जिंदा है रे। देखो, और कुछ देर हो गया तो मेरी घर का दरवाजा बंद। मुझे क्षमा करो। ये पकड़ो। मेरी प्यारी, मेरी बेबी। കണ്ടില്ലയോ മാലിനി നീ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ ബാലേ നീ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ ബാലേ। सुभद्रा के इस दीप के आगे नाचने के लिए रघुरामन के पास कुछ गाना बाकी है क्या? दोबारा कोशिश करने से भी खींचे कन ड्रेस में हमेशा अच्छा लगता है। തരുടേ നിന്നോടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസം തരുണേ നിന്നോടയ
നിന്നൂടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസം തരുണി നിന്നൂടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസ തരുണി मीनाक्षी, मैं आ गया। मुझे डर आती है, पापा भी उठेगा। तुम तो सिर्फ तुम्हारे पिता से डर रही हो। सुनो, मैं तो रास्ते में बहुत सारे कुत्तों से डर के यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? मैं किस बिल्कुल दूंगी। इतना दूर मैं सिर्फ एक किस के लिए आया है क्या? चल। व्हाट्सएप में देख सकते हैं ना रात में। व्हाट्सएप वीडियो में देखा था ना, उसको मैं सामने देखने के लिए आया हूँ। कुत्ता। सही समय पर कुत्ता तो बीच में आ गया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। भगवान से दिल से प्रार्थना की ना? जी हाँ। दादाजी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से करने वाले सुनने में आया है। हाँ, चाचा जी और ताई जी मिलके इसे बहुत बड़ा उत्सव बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, करना ही है। उस जमाने में आपके घर में होने वाले उत्सव मंदिर के उत्सव जैसे बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे, उसी प्रकार अब भी करना है। सब शुभ मंगल हो। नारायण नारायण। मेरा पति ऐसा नहीं था चंद्री, और गाना, नाटक, कथकली वो सब करके एक बार हमारा घर में आ गया। उस दिन मुझसे प्यार से बोला मुझे पसंद है। आजकल वो शराब पीने के लिए शुरू कर दिया। मालू ओ जी, क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ गया? बोलो ना, क्या हुआ? उसमें तो 500 था। वो कहाँ गया? देखो, मैं तुमसे 1000 बार बोला था, धोने के पहले उसमें पैसा है क्या देखने के बोला था ना। बोलिए, किसने पैसा था उसमें? वो 500 होगा। सच में 500? उतना ही नहीं, थोड़ा चिल्लर भी होगा। देखिए जी, ये है क्या है वो पैसा? यही है। मैं तो अब स्कूल को जाना है ना, दे दो मुझे, दे दो। छोड़िए। हाँ, नारियल बेचने वाला पैसा आपने मुझे दिया ही नहीं है ना। इधर देखो, ऐसे ही तो किया तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। अभी अब किधर मत जाओ, सिर्फ कलामंडल में जाइए। लीजिए ना। बहुत अच्छा है। मेरे मेन साहब, ये मर्द लोगों का नाटक है ना, हम लोगों को मालूम नहीं होगा। ये आपको धोखा दे रहा है। ये 500 है ना, कुंजाली बाई हमसे केला लिया है, उसने दिया है वो पैसा। उसके पास तो पैसा नहीं होगा ना, जब वो ऐसा ही करता है। मेरे हाथ में कुछ है तो मैं देगा, बेचारा पैसा नहीं है ना उसके पास। ताना ताना ना 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 ना। ये ताल खुशी लाएगी ये मौसम। ताना ताना ना 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 ना। ये ताल खुशी लाएगी ये मौसम। बस, प्रारंभ बहुत खूब है। ये जो मन है ना, एक आदमी को कवि महाराज बनते हैं, प्यार हो या गाना हो। तुम्हारी सच्ची मन की ये प्यार ही मुझे ताकत देते आ रहे हैं। तुम नहीं है तो
मेरी ताकत भी चले जाएगी। बेवकूफ साले लोग। उन लोग सुभद्रा के बारे में नया कहानी सुना के मजा ले रहा है और ये साले लोग को शर्म भी नहीं आता। अगर वो शादी कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कोई भी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग एंजॉय करो। ये कोई बोल रहा था। ये आदमी तो हमारी मूड को खराब कर दिया। ये सब बता के उस पागली को पागल कर दिया और ये सब बता रहे हैं। कुछ दिनों से मैं भी सोच रही हूँ एक दिन उनके पास जाके कुछ देर बात करनी है। हम वहाँ जाए क्या? हाँ चलेंगे। कहने के लिए ऐसा मीठी बातें कुछ भी नहीं है मेरे पास। जान जाने के वक्त भी मैं मेरे माँ के पास नहीं रह पाई। जीवन भर मेरे साथ रहने वाले मेरे पति भी मुझे छोड़ दिया। वो भी मुझे एक बड़ा शाप है। बेकार मेरे कहानी सुनाकर आपको बोर कर दी क्या? वैसे नहीं, सुभद्रा बहन का जीवित ही एक अनुभव है ना। दादाजी के 7वीं शादी के लिए आपको बुलाने कोई नहीं आएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? जो मेरे मन को टेक लगा वो सभी को बुरा लगा, इसीलिए रिश्तेदार सब दूर हो गए। मेरे हक को मांगकर मैं किसी की घर नहीं जा रही हूँ। पूजनीय मामा के आदरण के दया से ही, खुशी से जीने वाले उन लोगों का आशीर्वाद से ही इस सुभद्रा की बधाई भी देना उन लोगों को। सभी मुकाबलों में सबसे ज्यादा अंक जमा करने वाले राहुल लीला कृष्णा और KR मीनाक्षी इन मुकाबलों को जीतते हैं। मजा आ गया यार।
आइए अंदर आइए, लीजिए पी लो ना। जल्दी आओ। लीला भैया, ठहरो, एक बेग लगाएंगे क्या? आजा। दो नहीं पाए कुछ ऑर्नामेंट्स, डांस कॉस्ट्यूम्स, सब एक बॉक्स में रखूं तो अगले साल भी फ्रेश यूज कर सकते हैं। मैं ये सब खत्म करने वाली हूँ। इसके बाद मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी, मन लगा के पढ़ाई करने वाली हूँ। ना जीतने की फ्रस्ट्रेशन या लेजीनेस है? वो सब कुछ नहीं माँ। प्रैक्टिस करते समय और नाचते समय भी जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया। आपको बात मैं बताऊं क्या? बताओ। मीनाक्षी और राहुल के बीच में कोई रिलेशनशिप है माँ। आर यू श्योर? वो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, विशाल और तुझ जैसे। बेकार मत सोचना। तुझे और राहुल के एंगेजमेंट हो गया, शादी भी निकल रहे हैं, अब क्यों उलझन? जाओ, जाके खाओ, जाओ। नमस्कार, यह है आमन्नूर महल। दक्षिण भारत के बहुत ही वरिष्ठ संगीतज्ञ अनंत नारायण का आज जन्मदिन है। आज हम यहाँ आए हैं, स्वामी जी के शिष्य हैं, उनसे मिलने आए हैं जिन्होंने स्थानीय कला प्रतियोगिता में जीते हैं। तो आइए हम अब उनसे मिलते हैं। कैमरा। पिछले 3 साल से लगातार सब प्रतियोगिता में जीतने वाले राहुल और मीनाक्षी, बहुत मेहनत करके इस साल भी आपने ही इसे जीते हैं, तो इस बारे में कुछ कहिए। विजेता की कप को पाने में श्रमता तो सिर्फ हमारी ही नहीं, उन लोगों की श्रम भी है। ओह श्योर, कौन है पूछना? ये हरी मेरा भाई हूँ, चंबे कॉलेज में पढ़ रही है। मैथिली हमारा छोटी मेहन साहब, ये दिनों ट्रेन किया है हमको एक कप जीतने के लिए। कला मंडल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना? हाँ जी। आप जैसे गुरुओं को इनके जैसे शिष्यों के बारे में क्या कहना है? उन लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस किया और जीत भी हासिल किया। वही सच है। हमारे फैमिली में सबको कला बहुत पसंद है। मेरे चाची, दादाजी, दादी माँ, इन्होंने ही हमें ट्रेन किया है। हमने भी कोशिश किया है। सच कहूँ तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तो फिर सबको बुलाइए। आइए आइए दादाजी, दादी माँ, आइए, सब आइए। हाँ, जाइए जाइए एकदम साथ में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे। ठीक ठीक। अंजलि, अंजलि रुक जाओ। अंजलि, हे, 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत उदास हो। फ्रस्ट्रेटेड? नो, नेवर। जो जीतता है उसी के पास सब जाते हैं ना। ओहो, बहुत घमंड करती हो ना तुम, इसलिए ऐसा। चल हट। अरे हे, पास आओ, मैं हूं ना तेरे लिए। तुम भी मुझे छोड़ दोगे क्या? अगर फलों में बल नहीं है तो जमीन को जांच करो और उसको ठीक करना। ठीक दादाजी। जाओ। दादाजी चलो बस। दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। अंदर आओ। दादी जी आजा बेटा। आइए अंदर अंदर आइए।
ये तो मैच मेकिंग सेरेमनी नहीं है, फिर भी तो वो यहाँ तेरे लिए आया है तजमीर करने के लिए। आप दोनों कुछ बात करना चाहते तो अंदर जाके बात करके आना। अरे यहाँ भी स्टार्टिंग ट्रबल। मैंने पहले ही मम्मी को बोला था, आप लोग को जो मंजूर वो मुझे मंजूर है। पहले जैसी लगती थी आज उससे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हो। अरे अभी तक कुछ बात नहीं कर रही हो, किसी से प्यार करती हो क्या? मुझे पढ़ाई ख़त्म करनी है, सिर्फ एक ग्रेजुएट करके क्या फ़ायदा, मुझे और पढ़ना है। अब ये सब आपके ऊपर है। ओह, थोड़ा डर गया था। वहाँ की चीज़ फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप ओके करते हो तो मुझे ओके है। उन लोगों की निर्णय की वजह से तुम्हारी लाइफ तो सेफ होगा। वो लोग तो बहुत बड़ा करोड़पति है, इसीलिए तुम्हारी परिवार लोग तो अभी बहुत खुशी में है। मेरी बात को समझो। सिर्फ वही खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। उनकी खुशी के बारे में सोच के मैं आजकल खुश रहती थी। अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने यहाँ लड़कियों को हक नहीं है। सभी लोग के सामने तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं इसे प्यार करती हूँ, इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हारी फैमिली की वजह से ही आज हम लोग हैं। तुम जरा चुप रहोगे क्या? इस दुनिया में प्यार करने वाले लड़के सब अंबानी होने के बाद ही शादी कर लेते हैं क्या? तुम भी बताओ। हरी, हरी, तुम जाओ, जाओ ना यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कुछ? जिस थाली पे खाते हो उसी थाली पे थूकते हो तुम। अब देखो मैं तुझे आज क्या करता हूँ। जिंदगी के चौराहे पर जब मैं बिखरा पड़ा था तब उन लोगों ने ही मेरा साथ दिया था। तुम्हें तो उन लोगों को भगवान की तरह पूजना चाहिए। इस तरह विश्वासघात करेंगे तो सारी जिंदगी भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पिताजी, मैं अपनी बेटे से एक अपेक्षा करता हूं। अब वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा न छोड़कर क्या मुझे मार डालोगे तुम? यहाँ 5 माला है और 10 कंगन है, 10 जोड़ी का हार भी है और अंगूठियां भी है। इन सबको हमारी घर में इन सबको करने वालों को बुला के हमने करवाया। मेरी नानी माँ और मेरी सासू माँ उन लोगों की है। ये सबको तुम पहन के, वो भी शादी के दिन में, तुम्हें देखने महालक्ष्मी जैसे होंगे। हाँ, वो तो सही है। हाँ, आजकल लड़कियों को आप देने वाले एंटीक गारमेंट डिजाइन्स पसंद ही नहीं करते हैं। सबसे अच्छी से गहना पहना है मेरी बेटी। हमको वो सब जल्दी से देखना है बेटी। यूनाइटेड स्टेट्स से एमबीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद
काम की सभी जिम्मेवारी उसी को सौंप दो। उसने अगले 3 महीने के लिए यहीं आकर रहने का फैसला कर लिया है। अच्छा, शादी के लिए हम लोग एक डेट फिक्स करना पड़ेगा। क्या हुआ? तू तो बहुत दुखी लग रही हो। तेरी मन में क्या है वो तो हम सब के पास बोल दो ना। शादी नजदीक आ गया। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी दादा। मुझे ये शादी नहीं करनी है। बेटी 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 मिली, हे बेटी क्या हुआ? अरे बेटी 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 मेरी बेटी क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बोलो ना, क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटी? क्या हो गया बेटा? बोलो ना, क्या हुआ? कुछ तो बोलना। इतने साल हम जिया है तेरे रोने के देखने के लिए क्या? परेशानी क्या है ये तो बोल दे ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे स्टडीज को कंटिन्यू करना है। कुचिपुड़ी को पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए हैदराबाद जाना है। इतना ही क्या? ये तो अच्छी बात है। ये तो सुनो, तेरी माँ मेरी बेटी अरुंधति जब तेरी ही उम्र था जिंदगी का निर्णय लेके चली गई। वो उसकी जिंदगी तो सत्यानाश हो गया और तू मेरा प्यारी पोती है। मेरी बात तो सुनो ना। मुझे उम्मीद है तू मेरी बात सुनोगी। एक लड़की की जिंदगी अनमोल होता है। निर्णय लेने का समय आया है तेरी जिंदगी में भी। एक अच्छा सा निर्णय ले लो ना। अच्छी तरह सोचो। एक निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मैं हूं तो नहीं रोना है। पसंद किया लड़की से जीने वाले एक आदमी को किसी पर आदर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल से मुझे जॉब ऑफर्स भी आए हैं। किसी जॉब में मैं चले गए तो इनको भी मैं लेकर जाऊंगा। ये तो इतनी आसानी बात नहीं है, तू समझनी चाहिए। एक साथ जीने के बाद से ही शुरू होता है सब समस्या। हमें साथ जीना है, यही मेरा आखिरी फैसला है। ऐसी एक निर्णय से ही मेरा जीवित नष्ट हो गया। इस सुभद्रा चाची के घर में आप दोनों के लिए एक जगह सा भी होता है। अरे नारियल का वन था उसके पास और शहर के अंदर दूसरा तीसरा घरों भी था उसको। मगर जब वो बीमार पड़ा था ना, एक लड़की भी उसको मदद नहीं किया। उसके बाद वो शहर में तो दिखाई नहीं दे रहा था। तुझे ऐसा देखकर हमको बहुत परेशान हो रही है। जरा पहले उठना। मनो भैया बाहर का लड़का नहीं है तो तुम्हें उदास होने की कोई बात नहीं है। जब चाहो वहां से यहाँ तुम आ सकती हो ना। बेटी मैं आ गई माँ, आती हूँ। मैं एक बात पूछूं? मुझे मालूम है तुम लोगों का इश्क हरीबाई को बिल्कुल भूलना चाहिए। भूल नहीं पाऊंगी। मैं इसी जगह पे हरी के साथ मैं जीना चाहती हूँ। जा रहे हैं क्या? ऑनलाइन टाइम 9:30 मिस कॉल दूंगी। जरा ठहरो।
मीनाक्षी, रुक। इस उद्देश्य से कभी इस घर पर कदम नहीं रखना। जब मेरी बेटी ने किया, ये कि नहीं किया मैंने। निकल जाओ यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं। मीनाक्षी, क्यों रो रहे हो? मेरी बात को सुनो। मुझे बाहर भेज दिया ना, अभी कोई नहीं है मेरे लिए। अब खुश है ना तुम? उस समय में मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी समय पर माँ ने भी आ गया। देखो, मेरी बात सुनो। सिर्फ वो लोग तुम्हें उस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरी मन के अंदर सिर्फ तुम ही हो। क्या हुआ? मैं मंदिर का नया अध्यक्ष हूँ, अविनाशी। मंदिर में त्योहार का दिन आ गया है, सोचा आपको बोल दूं। फिर कृष्णन तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मंदिर नहीं आ सकते कह रहे। हर काम वो पहले ही करके रखता है, पता नहीं इस बार क्या हो गया। हम कुछ भी नहीं रोकना, सब अच्छी तरह चलना। मैं आता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृष्णा, मंडनूर के लिए 4 तविल्स भेजा क्या? हाँ, दे दिया ना। मैंने कल ही भेज दिया था उसे। ठीक है कृष्णा, मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करना है। मीनाक्षी से कुछ दिन से घर पे नहीं आती है। जब भागीरथी से पूछा तो वो कुछ भी नहीं बोली वो गुस्सा में होगी। मगर राहुल और मीनाक्षी बीच कुछ है बोली। बच्चों होती है तो ये सब ऐसा ही रहेगा। हम तो ये गलत मत समझना है। मीनाक्षी को घर पे आने के लिए बोलो। असली किस्सा क्या है मैं जानना चाहता हूं। मीनाक्षी, उस घर के बेटे से तेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बताओ। मेरी नाक कटवा दी तुमने। कुलक्षणी, आओ तुम, आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद ही पूछ लो। तुम्हारी बेटी का प्रेम लीला, और वो भी उस बड़े घर के बेटे के साथ। यहीं पे काट के रख दूंगा तुम्हें। एक दिन में 40 बार उस घर में तुम क्यों जा रहे हो, अब यहाँ के सब लोगों को समझ में आ गया है। अब से अगर तुम उस घर में पैर रखी ना, तो वहां के लोग तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। मेरे विश्वास को तुमने तोड़ दिया ना। मुझे मारना है तो मार डालो, उतना ही पाप मैंने नहीं किया। राहुल और मैं, हम दोनों दूसरे से प्यार करती हूँ। आप दोनों सिर्फ मुझसे क्यों चिल्ला रही हो इतना? हरी भैया और मैथिली, वो एक दूसरे से प्यार करता है ना। रुको।
अब मेरे दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अब तक हम जो खाते आए हैं, पहनते आए, जिसके घर में रह रहे हैं, ये किसका दिया हुआ भीख है, ये मेरे बच्चों को जानना है। बड़े साहब की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। उनसे मुझे प्रेम नहीं है, बल्कि पूर्ण भक्ति है। तुम दोनों मिलकर उस घर में मेरे इज्जत को मिटा देने से पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा। हम लोग अपना गांव वापस जाएंगे। तैयार हो जाओ। तुमने फिक्र करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मुझे बहुत सा सवाल किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें डांटते हैं ना, उसी समय मुझे कष्ट हो रहा है। सब लोग मुझसे पुकार रही हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करती हूँ, पर मुझे एक रिक्वेस्ट है। आपको ये रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास के लिए, मुझे बेवकूफ मत बनो। मीनाक्षी, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हम लोग कुछ और बात करेंगे। मैं क्या करना वो मैं तय कर लिया। आप दोनों से मैं बात करना चाहती थी। आप दोनों के बारे में माँ से मैंने ही कहा था। जब हम एक साथ थे तो हम हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते थे। राहुल, हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। उस जगह पे इसे मत ले आना। मेरी मन की बात सुनो। मैंने शादी किया तो सिर्फ मीनाक्षी से ही करूंगा। मेरी मन में तुम्हारी बारे में कोई इच्छा नहीं है। बस इसके बाद तुम कुछ मत कहना। सुनिए, ये क्या नई आदत है? रिवाजों को बदलना चाहते हो? जब कुछ नए रिवाज आते हैं तो हमें भी उन रिवाजों को बदलना पड़ता है बड़े साहब। मुझे अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। आपने वहां से मुझे यहां लेकर आया। अगर हम आज चारों जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। बदले में देने के लिए मेरे मन में सिर्फ भक्ति ही है बड़े साहब। कृष्णा, जो कुछ हम खाते हैं उसको तो हमने ही बोया। अच्छी तरह सोच ले। अच्छे लोगों को समझने के लिए इस दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। उसका कारण यह है कि वो जिंदगी को समझते ही नहीं। मेरे बड़े साहब के प्रति जो मेरी प्रेम और भक्ति है, उसे जब मेरे बच्चे नहीं निभा पाएंगे, ये पता चलने पर मैंने गांव जाने का यह फैसला लिया है। मैं जा रहा हूं बड़े साहब। पहले ये समझ जाओ, वो तो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो तो मेरा भाई जैसा है और आज तक मैं ऐसा ही बिता रहा हूं उनके साथ। मीना और राहुल के चर्चे के बारे में तो वो बहुत दुखी पड़ा है। उनको कैसा ब्लेम कर सकता है? वो एक ही साथ खेले और बड़े हुए हैं, इसीलिए परेशानी है, और कोई बात नहीं। मेरे पुत्र का शादी हुआ तो वो अंजलि के साथ ही, लेकिन एक नौकर को उसने प्यार किया तो उनको मैं ये अच्छा नहीं है, मैं समझा दूंगा उसको। वो क्या है कि वो लोग तो हमारे घर का नौकर है, हमारी बराबर नहीं है ना। वो भी नहीं जाने को बोल रहा है, उसको क्यों रोकना है? जाना है तो जाने दीजिए। दादाजी,
सिर्फ उन दोनों के प्यार करने की वजह से उस फैमिली को इस तरह तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है ना। देखो बेटी, हमने कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, मामा ने ही ये करने के लिए कहा है। उस खानदान को दूर करने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले एक आदमी यहाँ आकर लड़की का हाथ मांगे थे। उस तरह हरी मांगेगा तो उसके पापा ने उसे कहा है तो अगर मांगेगा तो मैं जान दे दूंगा। हरी और मैं एक ना हो पाए, इसलिए उनकी जान देने के लिए भी वो तैयार है दादाजी। तो ये बात है, मुझे पहले ही शक था कि कुछ ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में तुमने ऐसी कोई बात सोच रखी है तो इसी पल उसको भूल जाओ, समझ गई? मनोहर, तुम्हारी शादी होगी, ये मेरा फैसला है और यही होगा। मेरी खुशी सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है दादाजी। मेरे बच्चों की गलती को माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए। देखिए, ये जो बच्चों ने की ये कितनी बड़ी गलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जायदाद पाने की इच्छा में तुम्हारे घर के बेटे ने मेरी बेटी के मन में जहर घोल दिया है। इसी घर का नमक का या इसीलिए इसी घर का विश्वास दिखाना। हमारी घर की लड़की और तेरी संबंध छूट गया। तू आने से पहले से ही उसके हाथ पकड़कर कहने वाले हैं वो लड़का। उस लड़की के मन को बिगड़ने पर भी हमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहा है तू? वो क्या है कि छोटी सी उम्र से ही मैंने उससे प्यार करके आया। अभी मैं बहुत सा प्यार करता हूँ। अपना मुंह बंद करो। आज के बाद तुम शहर में मुझे नहीं दिखनी चाहिए और तुम भी इसके बाद सब कुछ भूल जाओ। मैं संभाल लूंगा, आपके चौखट पे कभी नहीं आएगा ये, मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, बाला, हम जीते जीते वो बची तो रो रही है, ये तो सही है क्या? सब समझना चाहिए, नाश करना आसान है मगर कुछ बनने के लिए एक जिंदगी बस नहीं आता। मैथिली हरि के साथी होगी। बाबूजी, जीवन और मरण के बीच में मेरी आत्मा ढूंढने वाले पुनर्जनी नदी के तीर पर किसी के शाप लेने वाली एक जीवन आपके यहाँ भीख मांग रही है। स्त्री जन्म की पाप पुण्य के बीच में
ना ज्ञान होने की इस आत्मा मोक्ष के बिना अब तड़प रही है। मेरी इच्छाओं को आप ही पूर्ण करनी है। इतनी साल के इंतजार में इसी के तरुण के लिए है, वो आपको भी मालूम है। सुभद्रा, सुभद्रा। कौन है वो? मैं हूँ रघुरामन। क्यों यहाँ आए हो? सुभद्रा, तुझे देखे बिना मुझे यहाँ रहा नहीं गया, इसलिए मैं इस रात को आ गया यहाँ। पिछले रातों को सुख के लिए यहाँ इंतजार मत करना रघुरामा। जो आपको वेश धारण किया उसी को मैंने प्यार किया, आपको नहीं प्यार किया मैंने। अरे तुम ऐसे मुझसे बात किया मत करो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता सुभद्रा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता सुभद्रा। आपके वेश धारण से कई दरवाजे खुल सकते हैं, रघुरामन के लिए खुलनी चाहिए, मगर इस सुभद्रा के दरवाजे नहीं। हमारी पड़ोसी सुलोचना शहर में पढ़ने के लिए गया था ना, वो एक लड़का के साथ भाग गई है। अभी क्या हुआ पता? एक दुकान में वो काम के लिए जा रही हूँ। हमारा मैथिली तो ऐसा नहीं है। हो कैसा बोल रही है देख। तोड़ा यहाँ देखो, तू कितना प्रोडक्शन दिए तो भी पोलिंग डे पर तुम्हारा बाप ने भी दूसरा वोट नहीं डाल सकते। ओ मेरे बाप को मत बोलो। बात किए तो यार हमेशा तुम दोनों क्यों झगड़ा करते रहते हो? मैथिली को हम लोग ही ने बड़ा किया। वो थोड़ी घमंडी है, वो सब हम सब जानते हैं। ये सब जानने के बावजूद आप लोग तब फिर भी क्यों हरि के साथ उसको भेज दिया आप लोग? मैंने कुछ सुना है, बाहर का लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? ये सब नाटक दीदी का सोने छीनने के लिए कर रहा है। ये तो सच्चाई है ना। पिताजी मैं सिनेमा को जा रहा हूँ। सिनेमा को? चल अंदर। आप ही तो मुझे पैसे दिए थे। आज तो फिल्म देखने के लिए नहीं जाना है। मैं सिनेमा को जाऊंगा। जरा मेरी बात सुनो। देर से घर को नहीं आना है। हेलो। हाँ माँ। भाई साहब जरा 1 मिनट है। ये कितने का? हाय। जाने मन। जरूर चूड़ियाँ लेके आना। हाँ। बाहर का वो आवाज सुन के इधर बैठा तो नींद नहीं आएगा। पहले मैं सब लोग सब मिलकर इधर से जा रहा था मंदिर में। उस दिन सब मैं थी उन लोगों के साथ। दूध रखा हूँ मैं वहाँ। रसोई में और थोड़ा बाकी है काम, वो करके मैं आऊँ। मैं अकेली सो जाऊंगी, आप जाके सुकून से सो जाना। मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सोएगा। आप दरवाजा बंद करो ठीक से। अरे वो कौन थी? चंद्रा दीदी। जाने मन, मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हें बाहर आना है अभी। अभी? हाँ हाँ ठीक है। हर कोई मंदिर गया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। सब लोग अभी आ जाएंगे, मुझे जाना है। अंजलि। क्या बात है, बोलो। मम्मी ने फोन किया था, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सवेरे का फ्लाइट से चला जाऊंगा। जा रहे हो? मुझे जाना है। बिना देखे मैं कैसे जाऊं तुम्हें? इसके बाद कब हम मिलेंगे? मेरे पापा जब ठीक हो जाएगा तब हम जरूर मिलेंगे। मेरे जाने के बाद मुझे भूलना मत। विशाल। मत रो, मेरी बात सुनो।
तुम्हें कुछ नहीं हुआ? रोना बंद करो। तुम क्यों इधर आया? हाँ? मेरी क्या हुआ बेटी? दूर जा तू शैतान। मेन साहब क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि, 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 अंजलि दरवाजा खोलो बेटा। अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुनो। अंजलि, अंजलि दरवाजा क्या हुआ? मुझे बताओ ना। दूध रख के गया हूँ। उतनी देर तक मैं रसोई में थी। बाहर से कुछ आवाज सुनकर मैं वहाँ तक चली गई। वहाँ हरी था उसके साथ। हरी? हाँ हरी, मैंने देखा वो हरी था। अंजलि दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि। मैंने चप्पा चप्पा चांद मारा, किसी ने भी मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह देखा और फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया, हरामी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं जानते हो ना? मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या किया? कुत्ता कहीं का। आप मुझे क्यों मारे? क्या हुआ? उसे जान से मार दो। उसने मेरी बेटी के साथ। अरे तुमने साला कैसे हिम्मत की इस लड़की के घर पे हाथ लगाने की? नहीं साले, ये ले मर साले। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे। कहाँ से हिम्मत आया रे साले तेरे को? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें क्या हुआ? अंजलि, तुम रो मत। दरवाजा खोलो। बाला, क्या हुआ? कब आप जाइए? अंजलि क्या कर रही है? ऊपर जाके देखो, आने का भी रास्ता है। जल्दी जाओ, जल्दी। अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि नहीं, अंजलि रो मत। तुझे पुकार रही हूँ मैं। अंजलि साले कहीं का तेरा हिम्मत। दादाजी, दादाजी मैं दिखाता हूँ तेरे को। दादा हनी को छोड़ने के लिए बोलिए। दादाजी साला, मरो साले कहीं का। तुम बस करो। हरी के बारे में मुझे पता है। हरी, जो कुछ भी हुआ तुम बिना डरे दादाजी से अभी कह दो। आओ ना, कहो क्या हुआ? ये सब किसने किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ, झूठ मत बोलो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ मैं देखा है। ये हमारी बेटी को। ये झूठ है। चले जाओ। बाहर जा। हरी, दादाजी मुझे। तू अंदर जाना। दादाजी मुझे छोड़िए, मेरी बात सुनिए। दादाजी अंजलि, अंजलि मत करो बेटा। अंजलि मत करो बेटा। छोड़ दो, मत करो अंजलि। मेरा हरी जरूर ये नहीं किया होगा। मैं नहीं मानूंगी। अंजलि को जो कुछ भी हुआ इसके लिए हरी कारण नहीं है। ये सब कुछ कोई जानबूझ के किया है। क्या हुआ, कब हुआ मुझे नहीं मालूम है, मगर कुछ गलत हुआ है। हारने नहीं चाहिए, तू हारने नहीं चाहिए। इंतजार के लिए कुछ मन चाहिए।
बड़े बाबूजी, पवित्रन, मैंने सुना तू आया। तुझे मिलने में तो खुशी है। कहाँ जाना है ये डिसाइड कर लिया क्या? इस गांव को छोड़ के मैं कहीं भी चला जाऊं, इस गांव को नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपनी माँ की समाधि से थोड़ी अस्थियां लेके जाना चाहता हूं। मैं आज के बाद यहां कभी वापस नहीं आऊंगा। जो लोग हम चाहते हैं वो तो हमारा नहीं होता है। आगे क्या बोलो? वो तो वही रहती है सामने ही, तेरी प्यारी सुभद्रा। कालपुष्पकुडं वर्धितं ललितोरितं स्खलितं स्वस्तिकारेषितम्। 108 तांडव में यही मुझे बहुत पसंद है। पुरुषों के काम के व्यवहार पर बानिस होने का सिर्फ स्त्री की बाग नहीं है। अर्धनारीश्वर देव, अगर ये सच है, मेरे कौन रिश्तेदारों को क्यों ये सब समस्याएं हैं? क्यों ये मौन? सभी स्त्रियों को स्वतंत्र होनी चाहिए। सुभद्रा, आ गया? हे रघुराम, फिर आ गए तो यहां से निकल जाओ। सुभद्रा, सुभद्रा, तुम्हें क्या हुआ? बताओ सुभद्रा। सभी के सामने मेरे जीवन को खो दिया मैंने। सभी होने के बाद मुझे देखने को मन हुआ है ना आपको। लेकिन जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से मिलना चाहता था। मेरे मन में पुरानी सुभद्रा ही बसी है। मैं जा रहा हूं। पवित्रन, मैथिली, मैथिली, बहुत खूबसूरत हो। सुभद्रा से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फूल से भी कोमल हो।
सुभद्रा को मालूम था क्या ये सारा घर उसी के नाम पे होगा? जो लड़की को रात का मनोकामना पूरा नहीं हो सकता वो है सुभद्रा। पर मुझे इस रात को मैथिली ही चाहिए। रुको, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, समझे? ऐसे बात मत करना। मैं अपने हरि के लिए अभी तब कर रही हूँ। यहाँ से चले जाओ। पिछले बार मंदिर के त्योहार में मैं तेरा नृत्य देखा था और मैं पागल हो गया। मैं भूल नहीं सकता और ये बहुत दिन से है और ये सब तेरे लिए बहुत पसंद करता हूँ मैं। अनजाने में वो बुढ़ा तेरा शादी उससे करवाना चाहता है। साले को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंग की मैदान हो या खेल की मैदान, बिना खून बहे कोई जीता नहीं जा सकता। वो मुझसे कैसे जीत सकता है? वो मेरे चाल में फंस के आज वो फंस गया। इसके बाद वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी ढूंढ के नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हरि, भाई लोग मुझे बचाओ, भाई लोग मुझे बचाओ, बचाओ। रघुराम, हरि, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ? मैं उसे बुला लाती हूँ। भैया मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। क्यों बे? तुझ में इतनी हिम्मत है? इसे हमारे घर के सामने ही मारेगा? इसने क्या गलती की बताओ? इनकी बारीकी सत्य को आप समझना चाहिए। भैया ये पागल हो गया है। पिछले 1 महीना से बहुत सारे लड़कियों के साथ इसका चक्कर चल रहा है। मैंने देखा इसे। पहले आप बोलो इसे यहाँ से चले जाए। तू यहाँ आ, इसे लेके अंदर जाओ। बेटी, कितना नहीं बेटी, आज तुमको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मारो, चल दो। नहीं, इसको मार। मैं आपको क्या समझाए रे? उसने कुछ नहीं बेटी, छोड़ मेरी बात सुन। हे बेटी, अंदर चल दो। दादा मेरी बात सुन, से छोड़ चल। दादाजी, बेटी ऐसे नहीं जाना है। नहीं, आइए अंदर। बेटी ऐसा मत करना, मेरी बात सुन, नहीं जाना है। कुछ नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ ना, मारो, कुछ मत करो। ऐसे ही मारो, छोड़ना नहीं। हाथ मत लगाना उसे। तुम्हारा ये जो हाथ है ना, ये इस घर के नमक हलाली नहीं, ये मुझे पता है। मेरे बेटे को फंसाने की तुम्हारी जो कोशिश थी, उससे नाकाम होने की खुन्नस है तुम्हें, खुन्नस। बड़े साहब को गुमराह करके जब मैंने अपने बेटे को यहां से निकाला, तब मैंने फैसला किया, एक न एक दिन इस घर में आकर आपके सामने मैं सारे सच को बता दूंगा। दया करके मेरी बात सुनिए बड़े साहब। अपने बेटे को यहां से ले जाओ,
मेरे बाबूजी के तुम पुराने दोस्त हो, इसी वजह से अभी तक मैंने उसके शरीर में जान बाकी रखी है। एक बात मेरी भी सुन लीजिए, आपकी बेटी की अंतिम सांस तक उनकी मन में सिर्फ मैं ही हूंगा। नहीं, रहने दो बेटा। तुम्हारे इस मोह को मन से निकाल कर ही हमें यहां से जाना है। बड़े साहब, मेरे बच्चों को श्राप मत दीजिएगा। आपके लिए मेरे मन में सिर्फ प्रेम और भक्ति ही है। कृष्णा, ये तो मेरा तकदीर में लिखा है, यही हो ना, मैं क्या करूं? सीधी तरह से अपने बेटे को सभी बात समझा दो। मेरी बेटी को आज के बाद वो तंग नहीं करेगा। इसे लेकर अंदर जाओ। दादाजी, अंदर से छोड़ो। जी मैं यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताना है। दादाजी, इसको विश्वास मत करना, ये सबको धोखा देता है। इनकी दूसरी मुख की बारे में बताया बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुनो इनको, हर रोज एक नया कहानी लेके आता है। वो मैथिली को भी अपना बनाना चाहता है। बंद करो, अभी तुम्हारी नाटक को बंद करो। विशाल, उस रात क्या हुआ सभी को बताओ। दादाजी, इंग्लैंड जाने से पहले वहां पे अंजलि को मैं ही बुलाया था। अगर मैं तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना रात को क्यों आती हो ऐसी जगह पे? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। अपना घर यहीं पे है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तुम चलो चलो। रुक जाओ यहाँ, भूल जाओ उसे। दोबारा मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, समझ में आया? मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। चल निकल। तुम अपने पापा को देखना चाहते हो या यही मरना चाहते हो? बोलो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। अंजलि, 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 तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भैया, कौन ऐसा किया? किसी ने ऐसा किया? अंजलि, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना। आओ, आओ। नहीं, छोड़ो। सच बताओ, रघुराम और तुम मिलकर क्या किया? सबको सच बताओ। अंजलि कैसे मरी, अब बताओ अभी सबको। सच बताओ, मुंह खोलो।
रोना मत बेटा, आओ आओ मेरे साथ। क्या हुआ? डरना मत। अगर तुम किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तेरा जान ले लूंगा। ये जो मैंने किया है, अगर तुम दोनों किसी और को बताया तो मैं तुम दोनों का जान मार दूंगा। तुम्हें मालूम है ना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। समझ में आया मेरा बात? अगर मेरा बात समझ गया तो अच्छा है तेरे लिए। ये रघुराम का काम था बाबूजी। मैं भी उसके साथ मिलकर वो सब कुछ कर दिया। बाला, उसको मार दो। निकालो उसे। अपने आप को क्या जिंदा मत छोड़ो। उसको बाहर भेजो। निकल जाओ यहाँ से। किया तुमने। जाओ, चलो बाहर जाओ। निकल जा यहाँ से। चली जा यहाँ से। भाग जा रहे हैं। भागो। मेरे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है। यही सच मुझे आपको समझाना था और आज वो पूरा हो गया। मैं जा रहा हूँ। कृष्णा, चले जा, चले जा ऐसे। मेरा आखिरी श्वास तक तू मेरा साथी रहना। बड़े साहब, मेरी बेटी, हरी, मैथिली तेरा बीवी होने वाली है। जब मैंने मरने का फैसला किया तो मुझे एक बार सोचना चाहिए था। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। आप सबकी बहुत खूबसूरत जिंदगी को मैं यहाँ से देख रही हूँ। आपकी जिंदगी को खूबसूरत जीने के बाद मेरी जगह पे आप जरूर आएंगे। तब तक मैं आपके लिए इंतजार करूंगी।